हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से WWE कंपनी ब्रायन डेनियल्सन को अपनी कंपनी से इरेज कर रही है। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि डॉक्टर ब्रिट बेकर के लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर शेड्यूल होने के बावजूद रेसल ना करने के पीछे की मेन वजह क्या थी। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि जे ब्रिस्को की डेथ को लेकर और कौन से नए अपडेट सामने आ रहे हैं। हम जानने वाले हैं कि मार्क ब्रिस्को ने अपने भाई जे ब्रिस्को के डेथ के ऊपर क्या कहा और कैसे AEW कंपनी का एक सुपरस्टार हमें WWE कंपनी के रॉयल रंबल पे पर व्यू में बैकस्टेज देखने को मिला था। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं जे ब्रिस्को के डेथ की और जानते हैं कि जे ब्रिस्को की डेथ को लेकर हाल ही में कौन सी नई चीज सामने आई है। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी और रिंग ऑफ ऑनर इनके हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस के वन हाफ यानी कि जे ब्रिस्को की एक कार एक्सीडेंट के अंदर डेथ हुई है। और उसके बाद पूरा का पूरा रेसलिंग वर्ल्ड जे ब्रिस्को को ट्रिब्यूट देने के लिए साथ आया था और AEW कंपनी ने जे को ट्रिब्यूट देते हुए काफी सारे शोज भी किए हैं। लेकिन गाइज इस सब के बाद करंटली जे ब्रिस्को की डेथ को लेकर हाल ही में एक और सेरेमनी हुई है और हाल ही में जे ब्रिस्को के होम टाउन के अंदर जे ब्रिस्को का एक फ्यूनरल किया गया, जिस फ्यूनरल के अंदर काफी सारे लोग आए थे। और गाइज यहाँ पर एक फ्यूनरल हमें लाइव सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिला है, जहाँ पर AEW कंपनी और WWE कंपनी के स्टार्स ने फ्यूनरल अटेंड किया है। और यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग, जे लीथल, एडम कोल और ब्रिट बेकर ऐसे दोनों कंपनियों के सुपरस्टार्स थे जो कि जे ब्रिस्को के काफी करीब रह चुके हैं। और यहाँ पर आकर इन सभी सुपरस्टार्स ने जे ब्रिस्को के इस फ्यूनरल के अंदर अपने जे ब्रिस्को के साथ के बहुत ही बढ़िया यादें शेयर की है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज अब फाइनली जे ब्रिस्को का फ्यूनरल भी हो चुका है तो मेरे हिसाब से फाइनली जे ब्रिस्को रेस्ट इन पीस हो चुके हैं। और जे ब्रिस्को को गुड बाय कहकर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि जे ब्रिस्को के डेथ के ऊपर जे ब्रिस्को के भाई यानी कि मार्क ब्रिस्को ने क्या कहा। तो गाइज अगर आप जे ब्रिस्को और मार्क ब्रिस्को को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि जे ब्रिस्को और मार्क ब्रिस्को कितना क्लोज है। पर अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि WWE कंपनी के अंदर ऊसोस जितने क्लोज है उतने ही जे ब्रिस्को और मार्क ब्रिस्को क्लोज है। और जे ब्रिस्को मार्क ब्रिस्को के बड़े भाई है, इसीलिए जे ब्रिस्को बचपन से ही मार्क ब्रिस्को के साथ एज ए गार्डियन एंजल रह रहे थे, जिससे कि जे ब्रिस्को और मार्क ब्रिस्को इनके बीच की बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग थी। और जितना ही हमें टेलीविजन के ऊपर क्लोज दिखाई दे रहे थे, रियल लाइफ में तो उससे भी क्लोज थे। और काफी सारे लोग जानना चाहते थे कि जे ब्रिस्को की डेथ के ऊपर मार्क ब्रिस्को का क्या रिएक्शन है। और यहीं पर जे ब्रिस्को के फ्यूनरल के अंदर बात करते हुए फाइनली मार्क ब्रिस्को ने अपने फीलिंग शेयर किए। और यहाँ पर बात करते हुए मार्क ब्रिस्को ने कहा कि ये सही नहीं हुआ। जे ब्रिस्को और मार्क ब्रिस्को ये दोनों ही लाइफ टाइम के लिए साथ रहने वाले थे, लेकिन अब जे ब्रिस्को मार्क को छोड़कर चले गए हैं, जो जे ने ठीक नहीं किया। पर माना कि अब जे मार्क को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन अब भी जे ब्रिस्को मार्क ब्रिस्को के हर्ट के अंदर जिंदा है। और आज के बाद मार्क ब्रिस्को जे ब्रिस्को की लेगेसी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और जे ब्रिस्को को मार्क ब्रिस्को के दिल से कोई नहीं निकाल सकता। जो बातें यहाँ पर मार्क ब्रिस्को ने कही है, जिससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पहले तो मार्क ब्रिस्को को जे ब्रिस्को के डेथ के ऊपर बिलीव ही नहीं हो रहा था, लेकिन आज के बाद मार्क अपने भाई जे को अपने दिल के अंदर कैरी करने के बारे में बात कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से काफी हार्ट टचिंग स्पीच है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर हम होप करते हैं कि मार्क ब्रिस्को को आगे चलकर एज ए सिंगल्स रेसलर भी काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिले। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर डॉक्टर ब्रिट बेकर रेसल करने के लिए शेड्यूल होने के बावजूद उन्होंने डायनामाइट शो के ऊपर रेसल क्यों नहीं किया। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर डायनामाइट शो की रिव्यू वीडियो देखी है तो आपको तो पता ही होगा कि लास्ट डायनामाइट शो के ऊपर डॉक्टर ब्रिट बेकर एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर रेसल करने के लिए शेड्यूल थी। और यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर टोनी स्टॉर्म और रूबी सोहो को फेस करने वाली थी, लेकिन आगे चलकर AEW कंपनी ने ये ट्रिपल थ्रेट मैच एक सिंगल्स मैच के अंदर कन्वर्ट कर लिया। और इस बार ये मैच सिर्फ रूबी सोहो और टोनी स्टॉर्म के बीच में होने वाला था और डॉक्टर ब्रिट बेकर इस मैच के अंदर कम्पीट नहीं कर रही थी। और ये चेंजेस डायनामाइट शो शुरू होने के सिर्फ कुछ देर पहले हुए थे, इसीलिए काफी सारे लोगों को नहीं पता कि AEW कंपनी ने ऐसे चेंजेस क्यों किए। पर फाइनली इसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है कि क्यों हमें डॉक्टर ब्रिट बेकर लास्ट डायनामाइट शो के ऊपर रेसल नहीं करती हुई दिखाई दी। और गाइज करंटली जो डॉक्टर ब्रिट बेकर को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही है, वो रिपोर्ट हमें बता रही है कि शायद डॉक्टर ब्रिट बेकर लास्ट डार्क एलिवेशन शो के ऊपर परफॉर्म करने के बाद थोड़ी फार इंजर्ड हुई है। और यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर की ये इंजरी उतनी सीरियस इंजरी तो नहीं है, लेकिन प्रोबेबली अगर डॉक्टर ब्रिट बेकर इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कम्पीट करती तो शायद उनकी ये इंजरी और भी काफी वर्स हो सकती थी। और टोनी खान डॉक्टर ब्रिट बेकर के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए टोनी खान ने डॉक्टर ब्रिट बेकर को इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर रेसल नहीं करने दिया और इसीलिए टोनी खान ने डॉक्टर ब्रिट बेकर की अपीयरेंस कैंसिल कर
कर दी। जो अपडेट हाल फिलहाल में डॉक्टर ब्रिट बेकर को लेकर सामने आ रहे हैं कि शायद ब्रिट बेकर हाल ही में इंजर्ड हुई थी और उनकी इंजरी वर्स ना हो, इसीलिए उन्होंने लास्ट डायनामाइट शो के ऊपर परफॉर्म नहीं किया। जो देखा जाए तो उनके लिए हेल्थ वाइज काफी बढ़िया चीजें है, क्योंकि अगर थोड़ी देर रेस्ट से ब्रिट बेकर पूरी तरीके से रिकवर हो पाती है तो ये पूरी की पूरी विमेंस डिवीजन के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि आगे चलकर हमें और भी बढ़िया मैचेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस स्टोरी के ऊपर क्या कहना है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हमें रॉयल रंबल पेपरव्यू के अंदर AEW कंपनी का कौन सा सुपरस्टार WWE रॉयल रंबल पर बैकस्टेज देखने को मिला है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी और WWE ये राइवल कंपनियां हैं और इन दोनों कंपनियों के रेसलर जब किसी कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो रेसलर किसी और रेसलिंग कंपनी के ऊपर फीचर नहीं हो सकते। लेकिन गाइज इस सब के बावजूद भी AEW कंपनी का एक रेसलर है जो AEW कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद WWE कंपनी के रॉयल रंबल पेपरव्यू के ऊपर बैकस्टेज मौजूद था। और गाइज ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि AEW कंपनी के द एब्सोल्यूट रिकी स्टार्क्स है, जिनके हाल ही में रॉयल रंबल पेपरव्यू के बैकस्टेज से ये तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि रिकी स्टार्क्स रॉयल रंबल पेपरव्यू के ऊपर कोडी रोड्स को सपोर्ट करने के लिए रॉयल रंबल पेपरव्यू पर बैकस्टेज मौजूद थे और वो कोडी के काफी अच्छे दोस्त थे। इसीलिए WWE ने भी रिकी स्टार्क्स को राइवल कंपनी के लिए काम करने के बावजूद अपने कंपनी के ऊपर आने का चांस दिया, जिसके बारे में आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब देखना पड़ेगा कि क्या WWE कंपनी का एनवायरनमेंट देखकर क्या कभी रिकी स्टार्क्स AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी के अंदर जाने के बारे में जिद करते हैं या नहीं। पर आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि स्टार्क्स के रॉयल रंबल पेपरव्यू पर बैकस्टेज होने के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि किस तरीके से WWE कंपनी ब्रायन डेनियल्सन को अपनी कंपनी से इरेज कर रही है। तो गाइज अगर आप ब्रायन डेनियल्सन को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि उनका नाम WWE कंपनी के अंदर डेनियल ब्रायन था और वो WWE के टॉप स्टार्स में से एक थे और डेनियल ब्रायन ने WWE कंपनी के अंदर प्रोबेबली डिकेड की सबसे जबरदस्त स्टोरी लाइन दी है और वो WWE कंपनी के सबसे जबरदस्त सुपरस्टार्स में से एक है जिन्हें WWE कंपनी हर एक तरीके से प्रमोट करती है। लेकिन हमें पता है कि WWE कंपनी उन सुपरस्टार्स को प्रमोट नहीं करती जो कि उनकी कंपनी छोड़कर किसी और कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। पर ऐसे में भी WWE ने ब्रायन डेनियल्सन को अपने रॉ 30th एनिवर्सरी की वीडियो के ऊपर फीचर किया था। लेकिन इस सब के बावजूद करंटली काफी सारे लोग ब्रायन को लेकर ये बातें कह रहे हैं कि WWE कंपनी ब्रायन को WWE की हिस्ट्री से मिटाना चाहती है और ये इसलिए क्योंकि गाइस अगर आपने इस साल का रॉयल रंबल पेपरव्यू देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि गंथर ने इस साल के रॉयल रंबल पेपरव्यू के अंदर एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है और गंथर इस रॉयल रंबल पेपरव्यू के अंदर करीब करीब पूरे के पूरे 1 घंटे के लिए रॉयल रंबल मैच के अंदर बने हुए थे और इससे गंथर ने काफी देर तक रॉयल रंबल मैच के अंदर रहने का रिकॉर्ड अपने नाम के ऊपर कर लिया है। लेकिन गाइज इससे पहले ये रिकॉर्ड ब्रायन डेनियल्सन के नाम के ऊपर था, जहां पर ब्रायन डेनियल्सन ने ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल मैच के अंदर करीब करीब 57 मिनट मैच लड़ा था और ब्रायन के WWE कंपनी में चले जाने के बाद अब ये रिकॉर्ड गंथर के नाम हो चुका है। इसीलिए करंटली काफी सारे फैंस से डिबेट कर रहे हैं कि शायद WWE कंपनी ब्रायन को अपनी कंपनी की हिस्ट्री से मिटाना चाहती है और इसीलिए WWE कंपनी ने ऐसी चीज की है जिससे कि अब ब्रायन का रिकॉर्ड गंथर के नाम पर चला जा चुका है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज मुझे तो नहीं लगता कि WWE कितना भी ट्राई कर ले वो कभी ब्रायन को अपने टेलीविजन के ऊपर सीरीज कर पाएंगे और मैं तो इस स्टूपिड स्टोरी के अंदर बिलीव नहीं कर रहा। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस स्टोरी के ऊपर क्या कहना है। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?